गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट करंट में गाइस। आज डेट है 3 अक्टूबर और जानेंगे आज 3 अक्टूबर से डेली वोकेबलरी मॉर्निंग 8 o'clock पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के लिए जो है वोकेब लेके जाता हूँ, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये बनता है कि यहाँ पर जो टेलीग्राम है उसका लिंक भी दे दिया गया, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली 25 क्वेश्चंस की क्विज कीजिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। सो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है साइंस, इन 5 सब्जेक्टों की जो है क्विज कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो है सेगमेंट से आता है, कुछ दिन बाद जो है अ, कुछ दिन बाद क्या आएगा, देखिए कुछ दिन बाद जो है जो ज्योग्राफी वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आने लग जाएगी। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से बच्चों देखिए, ये 5 है भाई, 5 में से 1 या 2 तो याद होंगे ज़रूर, लेकिन होंगे कैसे, जब आप कंसिस्टेंटली क्लास को वॉच करेंगे और साथ ही जो है रिवाइज डे बाय डे करेंगे। रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, रीड लेस रिवाइज मोर, रीड लेस रिवाइज मोर, इसको एक कोट को अपनी जो दीवार पर चिपका लीजिए जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। सो रीड लेस एंड रिवाइज मोर, रीड लेस रिवाइज मोर। ऐसा मैं क्यों करूँ, देखिए कभी कभार क्या होता है, आप रीड तो बहुत कर लेते हैं लेकिन आपका जो है रिवाइज है वो लेस रहता है, इसलिए क्वेश्चंस वहीं से आएगा जहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। क्यों, जिस एरिया में पकड़ हो जाएगी क्वेश्चन बनने के चांस भी उस एरिया में हो जाए। सो इसलिए कहते हैं वहाँ पकड़ बने जहाँ पर ज़रूरत हो। सो इसलिए रीड लेस रिवाइज मोर। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से जो जानते हैं क्या है, ये इंडिया पाकिस्तान की दी है। यानी गैप, एक बड़ा फासला, दो देशों के बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ा फासला है। कब से फासला फासला 1947 से चलता हुआ आ रहा अभी तक, फ्यूचर का नहीं पता। मीनिंग अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, थिंग्स और पीपल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच एक बड़ा फासला, थिंग्स उसमें वस्तु ले ली और जो है लोग ले गए। सो यहाँ पे 3 देखिए, अ वेरी लार्ज डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस जो है किसके बीच में, ग्रुप्स के समूह के हैं, चीज़ों के और लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच में है, लोगों की सब जो लोग चाहते हैं वो ये उसकी सोच का फ़र्क है कि यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया और हम किस तरीके से सोचते हैं कि हम इसको मतलब देखना है फिर बात करना पसंद नहीं करते। सो सिनोनिम्स है, क्योंकि भाई मैदान में तो सब एक बराबर होते हैं, इसलिए ये जो है इस तरीके प्रायोरिटीज है और सबकी अपनी अपनी सोच के ऊपर बात है। सिनोनिम्स है, ह्यूज गैप, एक विशाल गैप, लार्ज गैप, एनॉर्मस एंड वाइड गैप, ठीक है। सो ये देखिए कितना आसान है, ह्यूज गैप, लार्ज गैप, एनॉर्मस गैप, वाइड गैप। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। देखिए एंटोनिम्स याद करने का तरीका है कि इसका उल्टा, सिनोनिम्स का उल्टा। एंटोनिम्स हैं अडल्ट डिफरेंस, फाइन लाइन, स्लाइट डिफरेंस, इनसिग्निफिकेंट और डिफरेंस। एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ यार्निंग गैप बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन वुमेन एंड देयर एटीट्यूड टू कॉस्मेटिक सर्जरी। सो कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर जो है किसके बीच, ब्रिटिश और अमेरिका के बीच क्या है, अंतर है। ब्रिटिश और अमेरिकी महिलाओं और कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रति उनके दृष्टिकोण के बीच एक जम्हाई का अंतर हुआ करता था, ठीक है। सो ये हो गया क्लियर, हमने जो फर्स्ट वन हमारा वोकेब है उसको हमने बच्चों पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको शेयर कर देना और याद रखना। यानी गैप, गैप के साथ याद रखना, यानी गैप, ह्यूज गैप, लार्ज गैप, एनॉर्मस गैप, वाइड गैप, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान को रेफरेंस पे रख के करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए दिया है। चित्र लगाने का, जो इमेज लगाने का एक ही पर्पज़ है ताकि आप एटलीस्ट इमेज के माध्यम से जो है उसको याद कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेशनल। मीनिंग है इसका मूल आधार, क्या है मीनिंग, मूल आधार, इसका मीनिंग है अ सेट ऑफ रीजंस और अ लॉजिकल बेसिस फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शंस और बिलीफ। सो कार्रवाई या विश्वास के लिए कारणों का एक सेट, एक सेट या फिर तार्किक, किसके लिए कह रहा है, देखिए अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई करनी है, कुछ एक्शन लेना है, तो एक्शन लेना है या फिर उसे विश्वास के लिए कारणों का एक सेट और विश्वास पारित करना है कि विश्वास दिलाना।
सो आपके पास जो है कुछ कारण का जो है एक सेट और तार्किक आधार होना चाहिए। सो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप किसी देश की कंट्री का लोकेशन बता रहे हैं या फिर उसका टाइम जोन बता रहे हैं, सो आपके पास जो है कुछ मतलब कि ग्लोब वगैरह होना चाहिए। सो इसी तरीके से इसकी बात करें अगर हम सिनोनिम्स की, सो रीज़न, जस्टिफिकेशन, लॉजिक, एंटोनिम से इसका इफेक्ट। एग्जाम्पल है, आई डोंट अंडरस्टैंड द रेशनल बिटवीन द काउंसिल हाउसिंग पॉलिसी। सो मैं परिषद की आवास नीति के पीछे एक तर्क को नहीं समझता। ठीक है, एक तर्क को नहीं समझता किसके पीछे, आई डोंट अंडरस्टैंड द रेशनल बिहाइंड द काउंसिल्स हाउस पॉलिसी। जो मतलब परिषद के जो पीछे है उसके आवास की जो नीति है उसको मैं नहीं समझता। क्लियर हुआ। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। और आपने क्या करना, 5 एग्जाम्पल मुझे बनाकर जो यार टेलीग्राम पर या फिर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर लोगे तो आपके बेनिफिट है क्योंकि डेली जो 25 क्वेश्चन आते हैं। संडे को भी हमारी क्लासेस भी सुनी होती है। ये जीके फेस करंट की एक खास बात कहूँगा मैं कि चाहे संडे हो, चाहे मंडे या फिर बारिश आए या फिर कुछ भी हो, देखिए टेक्निकल इशू को हटा के कुछ भी हो, जीके फेस करंट पर जो क्लास अपलोड होनी है, सो देनी है, आपको देनी है। बस आपने जो इसको देखना और जो है शेयर करते हुए चल रहा है, और नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। इसलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैजी। मीनिंग इसका उलझन भरा या फिर अस्पष्ट। कहने का मतलब डेवर्ड बाय अ हेज, धुंध से आच्छादित। धुंध से आच्छादित, तो आपने इसे एरिया देखे होंगे जहाँ पर फॉगी टाइप का होता है, वो धुंध से क्या होता है, आच्छादित होता है। मतलब कि धुंध धूल से भरे होते हैं। सिनोनिम से ब्लड, जो कि ब्लड हो जाता है फोटो खींचते हुए, अनक्लियर, साफ ना, फौजी एंड फोगी, ये दोनों कोहरे से रिलेटेड हैं। एंटम्स, क्लियर, साफ, सनी, जैसे कि सूरज जब भरे निकलता है, क्लियर, क्लीन, साफ, और जो है डिस्टिंक्ट, बहुत क्लियर। Example, he gave us a hazy account of how he had spent the last 2 weeks. He gave us a hazy account of how he had spent the last 2 weeks. So उन्होंने हमें इस बात का धुंधला विवरण दिया है कि उन्होंने पिछले 2 सप्ताह कैसे बिताए हैं, कैसे बिताया है। तो इस बात का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। तो उन्होंने हमें इस बात का धुंधला विवरण दिया कि उन्होंने पिछले 2 सप्ताह कैसे बिताए। बहुत ही ईजी है ये, देखिए इसी को रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए जो है आपको एक क्वेश्चंस का मतलब एक एग्जांपल बनाना ही है। नेक्स्ट इज कर्व आउट। मीनिंग इसका उत्कीर्ण करना, कुछ चीज़ क्लियर करना, किसी चीज़ में मतलब कि पार्टिसिपेट किया और पास कर गए। टू डेवलप अ करियर और पोजीशन फॉर योरसेल्फ बाय वर्किंग हार्ड। तो भाई तुमने क्या करना है, अपने डेवलप करियर और अपनी जो पोजीशन है उसको विकसित करना है। एक किसके माध्यम से, उसकी जर्सी के माध्यम से। सिनोनिम से स्कल्प, एक्वायर, अटेन एंड कैप्चर। एंड एग्जाम्पल है, आई एम डिटरमाइंड टू सेटल डाउन एंड कर्व आउट माई डेस्टिनी इन माई होमलैंड। सो मैं अपनी मातृभूमि में बसने और अपने भाग्य को तराशने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। कहता है, आई एम डिटरमाइंड टू सेटल डाउन एंड कर्व आउट माई डेस्टिनी इन माई होमलैंड। सो अपने मातृभूमि में बसने और अपने भाग्य को तराशने के लिए दृढ़ संकलित हूँ। ठीक है, क्लियर है सब भाई। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसी से चैनल पर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिलिएट। मीनिंग इसका संबंध करना, संबंध किसी से भी संबंध करना, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट अ सब्सिडरी ग्रुप और अ पर्सन टू और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी किसी संगठन में आधिकारिक तौर पर एक सहायक समूह या एक व्यक्ति को जोड़ना या किसी को जोड़ना। सो किसी के द्वारा जो किसी जो मतलब कि सहायक संगठन है, ठीक है, संगठन है उसमें जोड़ रहा आधिकारिक रूप से। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नाटो की इमेज। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिश 12 कब हुई थी, 12 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी, 12 अप्रैल 1949 को हुई थी। सिनोनिम से एसोसिएट, एली, कनेक्ट, जॉइन एंड यूनाइट, कंबाइंड। एसोसिएट जोड़ना, एली कनेक्ट जोड़ना, जॉइन जोड़ना, यूनाइट एक साथ, कंबाइन। एंटोनिम से सेपरेट, विभाजन, डिसएफिलिएट, बिल्कुल मतलब कि संबंध न बनाना, असंबंध। अबेट, एनिमी, दुश्मन। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है देयर ग्रुप डज नॉट एफिलिएट इटसेल्फ विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो उनका समूह खुद को किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं करता। उनका समूह जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं करता। सो यहाँ तक ये संबंध नहीं करना। सो इस तरीके से आपने भी नहीं करना नेगेटिव लोगों के साथ संबंध। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद जो कमेंट सेक्शन में कमेंट रखें। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू। और इस सैटरडे और जो है शुक्र और शनिवार को भी एक न्यू क्लास आएगी, उसको भी देखना ना भूलिए, जैसे कि अभी शुक्र शनिवार को प्रीवियस डे पर आई है। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।